बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा एसएलओ है वो एसएलओ क्या है कि फिजिक्स के भी सब फील्ड्स होते हैं। फिजिक्स खुद भी टुकड़े टुकड़ों में तकसीम होता है। फिजिक्स हैज ए सब फील्ड्स। जिस तरह पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि साइंस जनरल है तो साइंस के टुकड़े क्या हैं, पहले लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग में बदला था और लेटर ऑन हमने इनको साइंस को तीन हिस्सों में तकसीम किया, फिजिकल, लाइफ साइंसेस और अर्थ साइंसेस। और फिर फिजिकल को हमने तकसीम किया किसमें, फिर हमने कहा कि फिजिकल साइंस जो है नॉन लिविंग थिंग के साथ ताल्लुक रखता है, नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज नापता है, चीजें देखता है। और उस फिजिकल साइंसेस में एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक एस्ट्रोनॉमी है। अब फिजिक्स को हमने डिफाइन किया, लेकिन आज हम फिजिक्स के अंदर ब्रांचेस मालूम करना चाहते हैं। ऊपर से हम शुरू हुए, साइंस से हम शुरू हुए और साइंस से हमने टुकड़े कर लिए, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और अर्थ साइंसेज में। और फिर फिजिकल साइंस के फिर टुकड़े कर दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी में। अब हम फिजिक्स के टुकड़े करना चाहते हैं। क्यों? देखिए, फिजिक्स जो है आप सबको पता है कि हम किसकी बात करते हैं, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम और इनका आपस में इंटरेक्शन। तो सोचें, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम की इंटरेक्शन तो एटम के अंदर भी हो रही है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इंटरेक्शन हो रही है, एनर्जी लग रही है। अभी जिस तरह एक बच्चे ने सवाल किया फायरवर्क का, तो वो फायरवर्क कहां से इमिट होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और डी एक्साइट होता है तो वो फायरवर्क होता है। तो ये भी फिजिक्स है। और जमीन और दूसरे सियारे सूरज के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? यहां कौन सी एनर्जी लग रही है, किस एनर्जी की वजह से ये सारी मोशन है? ये भी फिजिक्स है। हवा या लाइटनिंग हो रही है, ये भी फिजिक्स है। अब फिजिक्स तो एटम से लेकर सारी दुनिया के इंटरेक्शन तक फैली हुई है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और फिजिक्स, जिस तरह एक बच्चे ने सवाल किया ग्रेविटी कब डिस्कवर हुई, 500-600 साल पहले ग्रेविटी डिस्कवर हुई। आज भी फिजिक्स में डिस्कवरी हो रही है। उस वक्त जो डिस्कवरीज हो रही थी, आज की जो डिस्कवरीज हो रही है, इनमें फर्क क्या है? तो इस बुनियादों पे हम फिजिक्स के टुकड़े करते हैं। फिजिक्स के जो मेन ब्रांचेस हैं, जो सबसे पहले डिवीजन की गई थी, वो डिवीजन एक को क्लासिकल और एक को मॉडर्न फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। फिजिक्स की पहली डिवीजन जो हुई थी वो किस बुनियाद पे हुई थी? क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स। और इनके तकसीम की वजह क्या थी? इनकी इस तकसीम के तीन वजूहात थे, तीन ऐसे असास थे जो उर्दू में कहते हैं असास, बुनियादें। तीन बुनियादों पे इनकी तकसीम की गई थी, बुनियादों पर। एक, किस वक्त कौन सा फिजिक्स आया। दूसरा, किस किस्म के बॉडीज के साथ, यानी कितने साइज के साथ, एटम के साथ खेल रहा है या दुनिया के साथ खेल रहा है या क्रिकेट बॉल के साथ खेल रहा है, किसके साथ हो रहा है, साइज के बुनियाद पे तकसीम हुई। और तीसरी जो चीज थी वो स्पीड के बुनियाद पे तकसीम हुई, कितनी चीज तेज जा रही है। इन तीनों चीजों को बुनियाद बना के फिजिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक को क्लासिकल कहा गया और एक को मॉडर्न कहा गया। फिजिक्स की जो दो हिस्सों में तकसीम है, क्लासिकल और मॉडर्न, उनकी बुनियादें ये तीन चीजें हैं। कब हुआ मतलब है टाइम वाइज,
कितना साइज है, कितना बड़ा कितना छोटा, और कितना तेज जा रहा है, कितनी स्पीड है। इन तीन बुनियादों पे फिजिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया कि अगर ये चीज होगी तो ये होगा, अगर ये चीज होगी तो ये होगा। अब उसी बुनियादों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले टाइम की बुनियाद पे किसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे, किसको क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। टाइम की बुनियाद पे याद रखो 20वीं सेंचुरी, 20वीं, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, कोई जल्दी बता सकता है कौन सी सेंचुरी चल रही है? शाबाश, कोई बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं अभी कौन सी। हाँ, अभी 21st सेंचुरी चल रही है। हालांकि वो लिखा हुआ है 2024 को क्या कहते हैं, ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी है। तो 20वीं सदी कब से शुरू होगी? कोई जल्दी से मुझे बताएं 20वीं सदी कब से होगी? शाबाश, 1901 से इस तरफ जो है 20वीं सदी है, 1901 से पीछे जो है वो क्या होगी, वो 19वीं सदी होगी। और ये क्या होगी, 1901 से आगे की तरफ ये 20वीं सदी होगी। तो याद रखें फिजिक्स की वो थ्योरीज, वो सारे उसूल जो बने थे 20वीं सदी से पहले, बिफोर मींस पहले, 20वीं सदी से पहले यानी 1901 से पहले जो उसूल, जो थ्योरीज बनी थी, वो मेजॉरिटी, मैं लफ्ज मेजॉरिटी इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखें, सारी नहीं, मेजॉरिटी वो थ्योरीज, वो प्रिंसिपल, उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। आगे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। 20वीं सदी से पहले जो ज्यादातर फिजिक्स डिस्कवर हुआ है, जो थ्योरीज डिस्कवर हुई है, ज्यादातर, सारी नहीं, ज्यादातर, उसको लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और 20वीं सदी के बाद यानी 1901 से इस तरफ ज्यादातर फिजिक्स जो डेवलप हुआ है उसको क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। 20वीं सदी जब शुरू हुई और आज तक मेजॉरिटी जो काम हो रहा है, मैं सारा नहीं कह रहा, जो नई डिस्कवरीज मेजॉरिटी हो रही है वो क्या है, वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। ये तो टाइम के बुनियाद पे तकसीम है। अब दूसरी एक बुनियाद देखते हैं साइज के बुनियाद पे, साइज वाइज। इसमें भी लफ्ज मैं मेजॉरिटी इस्तेमाल कर रहा हूं। जब आप ऐसी चीजों की बातें करते हैं जो डेली लाइफ में आपको दिखाई देती हैं या महसूस होती है, उसकी बिहेवियर को आप देख सकें, जिस तरह जहाज उड़ रहा है, गाड़ी जा रही है, इंजन काम कर रहा है, आपके फ्रिज का जो है वो कंप्रेसर काम कर रहा है। हालांकि कंप्रेसर के अंदर जो गैस है वो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन उसका बिहेवियर नजर आ रहा है, उसका असर आपको नजर आ रहा है। इंजन के अंदर ये हीट कैसे है वो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन उसका असर नजर आ रहा है कि गाड़ी भाग रही है। ऐसे फिजिक्स जिसमें ऑब्जेक्ट या तो मुझे नजर आए या उसका बिहेवियर नजर आए, ऐसा फिजिक्स कौन सा फिजिक्स है, साइज वाइज, वो कौन सा है, क्लासिकल फिजिक्स है। और इसकी निस्बत से मॉडर्न फिजिक्स क्या है, ये सारा क्लासिकल फिजिक्स है। जो आप सर्किट बनाते हैं, आपके घर की घंटी बजती है, लाइट जलता है, क्योंकि उसका असर हमें नजर आ रहा है। ये सारा फिजिक्स 18वीं सदी में हो गया था। बिजली पैदा करना, मैग्नेटिस पैदा करना, यह 18वीं सदी में हो गया था। ये सारा फिजिक्स जिसका असर या तो उसका असर नजर आए या वो डायरेक्टली नजर आए, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, साइज वाइज। और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो, यानी नेकेड आई से नजर ना आए,
या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क वगैरह, साइज वाइज जब इनकी स्टडी करते हो, क्वार्क की स्टडी करते हो, इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर स्टडी करते हो, मेजॉरिटी टाइम साइज जब छोटा हो जाए तो वो किस में चला जाता है, उसके फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स कहना शुरू कर लेते हैं। जिस तरह मैंने क्वार्क की बात की है, ग्लूऑन, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, हाई एनर्जी पार्टिकल की कोलिजन होती है। इस तरह की चीजें जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। दूसरी बुनियाद क्या हुई, साइंस, बड़ी चीजें या जिसका असर आंखों से नजर आ रहा हो, असर नजर आ रहा हो क्लियरली, उसके लिए किसी मशीन की जरूरत ना हो, तो वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। और जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल, क्वार्क वगैरह, इनकी स्टडी करते हैं, उनके असरात देखते हैं, उनकी डेवलपमेंट देखते हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। मैं आपको एक, इस तरह बच्चे ने पूछा कि ये क्वार्क क्या है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एटम थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं कि एटम के अंदर क्या होता है। जरा गौर से देखें, ये आपका दरमियान में न्यूक्लियस है, ये देखें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस तरह हिल रहे होते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जो है जो चीज है, ये देखिए, ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं, ये एक प्रोटॉन है, और ये वाला मेरा माइक, और ये वापस, हाँ, ये वाला देखिए, ये प्रोटॉन है, इसके अंदर 3 क्वार्क हैं। ये न्यूट्रॉन है, इसके अंदर भी 3 क्वार्क हैं। रोक लें, क्या रोक लें, ये देखें, इसके अंदर 3 क्वार्क आपको नजर आ रहे हैं। ये एक क्वार्क, ये दूसरा क्वार्क, ये तीसरा क्वार्क, ये भी न्यूट्रॉन है, इसके अंदर भी 3 क्वार्क है। ये क्वार्क एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ये ग्लूऑन के थ्रू करते हैं, ग्लूऑन के थ्रू करते हैं। जब इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही हो इतने छोटे लेवल पे, तो ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मॉडर्न फिजिक्स। जब चीजें छोटी हो जाएं तो आम आंखों से नजर ना आए, तो आम आंखों से नजर ना आए, उसको क्या कहते हैं, हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तीसरी जो बुनियाद है वो स्पीड है। स्पीड के बुनियाद पे भी क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स तकसीम होता है। कैसे, अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाते हैं, नॉर्मल फिजिक्स में याद रखें, आप ये नहीं कि बहुत अच्छा बहुत बुरा, ये कहानियां नहीं जाती, बहुत गर्म या बहुत ठंडा, ये कहानियां नहीं चलती। फिजिक्स में वैल्यूज चलती है, वैल्यूज। अब अगर आप चूंटी की निस्बत से जाएं, चूंटी की निस्बत से परिंदा उड़े, तो आप कहते हैं परिंदा बड़ा तेज उड़ता है। लेकिन यही परिंदा अगर जहाज की निस्बत से जाए तो ये परिंदा तो स्लो हो जाता है, फिर जहाज बहुत तेज उड़ता है। तो ये तेज स्लो फिजिक्स में कोई कहानी नहीं है, आपने वैल्यूज बतानी होती है। ये जो स्पीड की हम कंपैरिजन करते हैं, इस स्पीड की कंपैरिजन हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ करते हैं। लाइट की क्या स्पीड है, तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड, लाइट की जो स्पीड। बात स्पीड वाइज हो रही है, तो स्पीड वाइज का मतलब है लाइट की निस्बत से हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि लाइट की निस्बत से कोई चीज कितनी तेज है या कितनी स्लो है। अगर लाइट की निस्बत से मतलब है ऐसे स्पीड से जाएं, ये देखें ये कितना है, कोई मुझे बता सकता है इन पैसों का, अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आपके दोस्त के पास इतने पैसे हैं, 300 रुपए का और 3 करोड़ रुपए का कोई कंपैरिजन हो सकता है? 300 रुपए वाले बंदे और 3 करोड़ की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इवन इसके पास 3000 भी हो जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब है अगर 3000 मीटर पर सेकंड से भी जाए तो भी
ये स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक नहीं गया। मतलब है आप मोटरवे पे गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर से दौड़ाएं तो भी आप स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक नहीं गए। स्पीड ऑफ लाइट की निस्बत से ये बहुत कम है। आपका जहाज जो बहुत तेज उड़ रहा है, मिसाइल जो बहुत तेज जा रहा है, उसकी भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मिसाइल चला जाएगा 3000 मीटर पर सेकंड से, जहाज चला जाएगा 300 मीटर पर सेकंड से, इससे तेज नहीं जा सकता। तो 3000 का इतने नंबर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज हरकत कर रही है और उसकी वो हरकत स्पीड ऑफ लाइट के साथ कोई मुकाबला ना कर सके, मुकाबला तब हो सकता है कि ये 3000 है, 3000 का सपोज सॉरी ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं जितना भी है, इसके साथ अगर ये वाला नंबर आ जाए तो ये मुकाबला है कि नहीं है? अब मुकाबला है इस नंबर का, इन दोनों का आपस में मुकाबला है। आप कहते हैं इस बंदे से ये बंदा 3 गुना अमीर है। मुकाबला तो है ना, 3 गुना मुकाबला तो हो गया। आप मुझसे दुगने हैं, आप मुझसे 3 गुने हैं। 10 गुना तक मुकाबला होता है, 15 गुना तक मुकाबला होता है, लेकिन जब 100 गुना हो जाए तो वो कोई मुकाबला नहीं होता। तो जब भी कोई चीज कितनी स्पीड से जाए, ऐसी स्पीड से जाए जिसका स्पीड ऑफ लाइट से कोई मुकाबला ना हो, तो ऐसी फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जिसमें ऐसे बॉडीज को कंसीडर किया जाता है जो ऐसे स्पीड से जा रहे हो जिसका स्पीड ऑफ लाइट से कोई मुकाबला ना हो। मतलब है स्पीड ऑफ लाइट से इतना कम हो कि मुकाबला ही ना कर सके। लेकिन जिन चीजों का स्पीड ऑफ लाइट से मुकाबला हो, जिस तरह ये और ये मुकाबला है, इवन ये 1 सिफर कम भी हो जाए तो भी मुकाबला है। अगर इतनी स्पीड से जाए जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से मुकाबला हो सके तो वो कौन सा फिजिक्स हो जाता है? उन बॉडीज को जब आप डिस्कस करते हैं तो वो मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में स्पीड में क्या फर्क है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो जा रहे हो ऐसी स्पीड से जिस स्पीड का स्पीड ऑफ लाइट से मुकाबला ना हो सके, वो क्या कहलाते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। और जिसका स्पीड ऑफ लाइट से मुकाबला हो सके वो क्या कहलाता है? आपका मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। अगर आवाज नहीं आ रही तो बात करें, अगर आपका क्वेश्चन है तो बाद में करें। अच्छा, तो हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है। क्लासिकल फिजिक्स डील विद लार्ज स्केल एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना एट रिलेटिवली लो स्पीड, मतलब जिसका लाइट के साथ मुकाबला ना हो, एंड मोस्टली द एरा बिफोर 20th सेंचुरी। तो 3 चीजें हो गई, ऑब्जेक्ट बड़ा हो, लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट हो या उसका असर हो, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, और 20वीं सदी से पहले जो फिजिक्स आई है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और वो फिजिक्स जिनका ताल्लुक छोटी चीजों पे जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे हो और हाई स्पीड पे हो रहा हो, और 20वीं सदी या उसके बाद जो डिस्कवरी है उसमें हुआ हो, तो ये क्या कहलाता है? मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। मैं आगे आपको बताऊं, ये फिजिक्स फर्दर क्लासिकल फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस आगे बनी हुई है, और वो ब्रांचेस में से कुछ मैं आपको बताता हूं। एक है मैकेनिक्स, जो आपका 9वीं का फिजिक्स है, मेजॉरिटी वो इसी ब्रांच का हिस्सा है। मैकेनिक्स आप ज्यादातर पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा जब इंजन विंजन की बातें होंगी, मैकेनिक्स का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं,
दूसरा उसका ब्रांच थर्मो हीट के लिए इस्तेमाल होता है, थर्मो हीट, डायनेमिक्स, मोशन। तो हीट एंड मोशन, जब हीट के जरिए काम हो रहे हो। तीसरा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां बिजली पैदा हो रही हो या बिजली काम कर रही हो। चौथा ब्रांच है ऑप्टिक्स, है जहां लाइट काम कर रही हो। जिस तरह भी किसी ने मुझसे फायर वर्क की बात पूछी, फायर वर्क कैसे आगे जाएगा, कैसे दूर तक जाएगा, ये नजर क्यों आता है, ये ऑप्टिक्स के साथ है। तो फिजिक्स की हम 4 ब्रांचेस क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह 4 ब्रांचेस हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक रिलेटिविटी है, दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स है, तीसरा हमारे पास क्या है, पार्टिकल फिजिक्स है, और चौथा क्वांटम मैकेनिक्स है। थोड़ी थोड़ी इनकी डिफिनीशंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि थोड़ा थोड़ा आप इस पे कोई एमसीक्यू आए तो कर सको। पहले वाली बात सोचे, मैकेनिक्स क्या चीज है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्स। मोशन एंड द फोर्स, ये बॉडी है, इसको फुटबॉल को आपने किक कर लिया, ये मैकेनिक्स है। जमीन सूरज के इर्द गिर्द हरकत कर रही है, ये मैकेनिक्स है। मैं जमीन पे फिर रहा हूं, ये मैकेनिक्स है। ये लिंक्स मैंने दी हुई हैं, जरा इस लिंक को खोलो। ये देखे, मैं ये सपोज करे मुकाबला करवा रहा हूं, रस्सी खींचने का मुकाबला हो रहा है। एक बंदा इधर से किया, लेकिन इधर से थोड़ा सा मजबूत बंदा मैंने कर लिया, क्या होगा? शाबाश। अभी अगर आप बता सकें ये बॉडी किस तरफ जाएगी, कोई बता सकता है? हाथ उठा लें अगर कोई बता सकता है। हाँ, शाबाश। उस्मान आइडियल, बता दो जल्दी से किस तरफ जाएगी। हाँ शाबाश, माइक अनम्यूट करो उस्मान आइडियल। रेड वाले की तरफ जाएगी। रेड वाले की तरफ, देखो देखो ये रेड वाले की तरफ जाएगी या नहीं, ये देखिए रेड। अब मैं यहां पे एक और बंदा डाल रहा हूं, अभी क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ, ये देखिए इधर जा रही है। अब मैं इधर बंदा एक और मजबूत वाला डाल रहा हूं, देखो अब इधर जाएगी। यहां पे एक छोटा वाला डाला, कुछ नहीं हुआ। यहां देखे मैंने मजबूत वाला डाल दिया, अभी क्या होगा? अभी देखे, अब ब्लू वाले की तरफ जाएगी। ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, और यहां पे भी मैंने 4 कर लिए और यहां पे भी मैंने 4 कर लिए, तो क्या हो जाएगा? देखें, जब दोनों साइडों पे 4-4 होंगे तो इस तरह रुक जाएगा। ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ये क्या है? ये मैकेनिक्स है, जिसमें आप इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरीके से वही बात। अच्छा देखिए, इसी तरीके से मैं ये देखिए इसको मैं धक्का दे रहा हूं, ये जा क्यों नहीं रहा, चल पड़ा है। तेज क्यों जाएगा? ये देखिए तेज क्यों हो गया, स्लो क्यों हो गया? इधर धक्का दे रहा हूं। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, ये भी क्या है? ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स आपको इस चीज का इल्म देता है कि आप फोर्स लगाते हैं तो उससे मोशन कैसे पैदा होती है। लेकिन किस किस्म के ऑब्जेक्ट? जो फिजिकली नजर आ रहे हो, जिसके नजर आने का अंदाज हो, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? क्लासिकल मैकेनिक्स का हिस्सा है। दूसरा ब्रांच देखें, दूसरा ब्रांच। अच्छा, ये बहुत सारी सिमुलेशन मैंने यहां दी है, इसके साथ खुद खेलें कि क्लासिकल मैकेनिक्स आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ऑब्जेक्ट हरकत करे या क्यों ना करे या किस तरफ करे। तो ये जो है मैकेनिक्स आपको ये इल्म देगा। आगे देखें, जिस तरह फुटबॉल को किक करना,
साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मैकेनिक्स के हिस्से में आते हैं। ब्रिज बनाना, ये जितने आप ब्रिजेस बनाते हैं इसमें फोर्सेस लग रही होती है, इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, इसको स्टेबल करने के लिए फोर्सेस लग रही होती है। बिल्डिंग बनाना, ये सारी मैकेनिक्स के हिस्से में आती हैं। अब मैं आपको आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूं। मैकेनिक्स तकरीबन हर फील्ड में आपको, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, इवन आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं कि ये चार्ज हरकत कर रहा है, तो हरकत कर रहा है तो फोर्स लगेगी तो हरकत करेगा ना, फोर्स लगेगी मोशन करेगा। तो ये इवन ये चार्ज पे भी मैकेनिक्स अप्लाई हो रहा है। हमारा दूसरा ब्रांच है थर्मो कहते हैं हीट को। डायनेमिक्स मींस मोशन, हीट एंड मोशन। जिस तरह इंजन में हीट आपका प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से गाड़ियां मूव करती है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट, टेम्परेचर एंड देयर इफेक्ट। इस हीट का असर क्या है, गाड़ी का दौड़ना, गाड़ी के हीट की वजह से, पेट्रोल के जलने की वजह से गाड़ी दौड़ रही है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स है। एक और ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नेटिज्म के लिए, मैग्नेटिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपके बिजली जितनी पैदा होती है, आपका ये जो मोटर चल रहा होता है, आपकी घंटी बज रही होती है, ये सारे किस ब्रांच में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील विद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। मैग्नेटिस और बिजली का आपस में क्या ताल्लुक है, आगे हम 10वीं में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों का ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ब्रांच से होता है। अगला जो हमारा ब्रांच है वो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स क्या है, इसको ऑप्टिक्स में जब आप लाइट को फेंकते हैं, लाइट आगे शक्ल कैसे बनाएगी, अच्छा लाइट कैसे काम करेगी, ये देखिए लाइट इस तरह काम करेगी। और जब लाइट इस तरह काम करती है तो आप किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, यू आर डिस्कसिंग ऑप्टिक्स। ये देखें, ये आपकी इमेज बन रही है, मैं आगे ले जा रहा हूं इमेज को, क्या हो रहा है, मैं पीछे ले जा रहा हूं इमेज को, क्या हो रहा है, मैं इसका फोकल लेंथ चेंज कर रहा हूं इमेज को, क्या हो रहा है। ये देखें, ये सारा कुछ जब मैं डिस्कस करता हूं, जिस तरह ये मैंने चश्मा पहना हुआ है तो चश्मे का अपना नंबर होता है। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसका ताल्लुक किसके साथ है, ऑप्टिक्स के साथ। लाइट का ताल्लुक ऑप्टिक्स के साथ है। ठीक है, हम क्या कैसे डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ लाइट के बिहेवियर, और जब ये लाइट मुख्तलिफ चीजों पे पड़ती है तो कैसे असरात रखती है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। आप याद रखें, मॉडर्न फिजिक्स की जो 4 ब्रांचेस हैं उसमें पहली चीज रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक जाए, यानी मतलब है स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसका ताल्लुक बन सके। ताल्लुक मैंने आपको बता दिया कि 10 गुना कम है तो ताल्लुक बन सकता है, लेकिन 1000 गुना कम है तो ताल्लुक नहीं बनता। ऐसे रिश्तेदारों का भी ताल्लुक नहीं बनता जिनके माली हालात में 1000 गुना फर्क हो तो ताल्लुक नहीं बनता। तो रिलेटिविटी कौन सा ब्रांच है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम टाइम और स्पेस को स्टडी करते हैं। किस सूरत में, जब कोई चीज बहुत हाई स्पीड से जा रही हो, तकरीबन लाइट के नजदीक हो। इस ब्रांच का नाम क्या है, रिलेटिविटी है। एक और ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, आजकल इसके कंप्यूटर बन रहे हैं। मैं और डॉक्टर साहब 2001 में इसका कंप्यूटर बना रहे थे। ये जो आपका कंप्यूटर है ये क्लासिकल फिजिक्स पे बना हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, आप छोटे छोटे पार्टिकल का, एटम का, इलेक्ट्रॉन वगैरह का बिहेवियर देखते हैं
कि ये छोटे पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं, कैसे मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं बड़े पार्टिकल से। छोटे पार्टिकल का बिहेवियर बड़े पार्टिकल के बिहेवियर से कैसे मुख्तलिफ होता है और उसके क्या असरात होते हैं, ये फिजिक्स कौन सी कहलाती है? क्वांटम मैकेनिक्स। ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल है उसकी आदत बाज़ औक़ात वेव की तरह हो जाती है, बाज़ औक़ात वेव की आदत, वेव बिहेव एज ए पार्टिकल, ये आगे हम पढ़ेंगे। अगली जो चीज़ है पार्टिकल फिजिक्स। जिस तरीके से मुझसे बच्चे ने सवाल किया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्वार्क मॉडल क्या है, चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल हाई स्पीड से जाता है और उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। और लास्ट वन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं, और जब इस न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं तो इससे जो एनर्जी बनती है, जिस तरह आपका एटम बम है, जिस तरह आपकी बिजली बन रही है न्यूक्लियर फिजिक्स से, तो ये ब्रांच जिसमें आप इस न्यूक्लियस के अंदर का बिहेवियर स्टडी करते हैं और उससे एनर्जी कैसे पैदा होती है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट लुक्स एट व्हाट द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ, के न्यूक्लियस किससे बना हुआ है और ये कैसे बिहेव करता है, और ये जो न्यूक्लियस चेंज होता है तो उसकी वजह से एनर्जी कैसे निकलती है। तो ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। अब आपके पास 10 मिनट है। मैंने टीचर को ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में। आप लोग उस क्वेश्चन बैंक पे इमीडिएटली प्रैक्टिस करें। अभी अभी वो क्वेश्चन बैंक निकाले, व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन बैंक भी पड़ा हुआ है और स्किल शीट भी पड़ी हुई है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी को कोई भी उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें। शाबाश, वो क्वेश्चन बैंक आपके सामने है, मौजूद है। टीचर को चाहिए था कि आपके साथ शेयर कर लेता या अभी स्क्रीन पे ले आए।